सच बताइएगा, आप सबके घर में सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है? ऑफ कोर्स पैसे की। पैसे हम सब कमाते हैं अपनी मेहनत और लगन से, ताकि हमें टैक्स और अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। जो टैक्स का पैसा हम भरते हैं उससे अच्छी फैसिलिटीज तो हमको मिल नहीं रही हैं, लेकिन उस पैसे से मौज कोई और ही कर रहा है। हमारे पैसों से, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से मौज कोई और ही कर रहा है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मेरा नाम वंश यादव है, जनता की आवाज वंश के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस मिडिल क्लास के घर की आवाज है। हम टैक्स देते हैं, हम EMIs भरते हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस देते हैं, रोजमर्रा की इतनी सारी दिक्कतों को उठाते हैं, तो क्या हमें वो फैसिलिटीज मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए? पैसा तो हमारा ही है, टैक्स तो हमारे पैसों से ही जा रहा है ना, सरकार तो हमारे पैसों से ही चल रही है। और जब हम टैक्स देते हैं तो उन्हीं टैक्स के पैसों से सरकार के लोग मजे करते हैं। उनके पास अच्छी सिक्योरिटी होती है, अच्छा बंगला होता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है, और न जाने कौन कौन सी ऐशो आराम की चीजें होती है जो हम मिडिल क्लास तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो महंगाई इतनी, ऊपर से टैक्स भी तो देना है। कुछ सरकारें तो इतना पैसा खर्च कर देती है हमारा कि अपनी पार्टी के सिंबल पे ही न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। कुछ बिल्डिंगों में तो इतना करप्शन होता है कि 800-900 करोड़ लगने के बाद भी वो अधूरी रह जाती हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और जो कमाल भी नहीं करते वो बवाल करते हैं। मैं मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूँ। आज लगभग 9 साल पूरे होने को हैं पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में। अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो शायद आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन आज युवाओं का हाल देखिए, 8-9 साल से जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहली बात उनको नौकरी की दिक्कत, सबसे पहली बात उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, वो एग्जाम देने इतनी दूर जाते हैं सेंटर पे, वहां से आने के बाद क्या पता चलता है कि पेपर लीक। फॉर्म का पैसा कौन देगा, आने जाने का एक्सपेंस कौन देगा? अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती, इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए अलॉट कर दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, बट लेकिन अगर आपको इसकी असलियत जाननी है तो आप मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जाके देखिए, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं सरकार दे रही है ये आपके सामने आ जाएगा। अगर आप मेडिकल कॉलेज चले जाएं, पुरानी सरकारों के काम के अलावा मेडिकल कॉलेज में एक चीज नहीं हुई है। अब हो रही है 9 साल के बाद, वो भी ट्रामा सेंटर के बगल में शायद नई ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बन रही है। उसके पहले कुछ हुआ है तो सरकार जरूर बताए, वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको उसकी व्यवस्था जाननी है, मंडे को OPD लगती है, सुबह 5 से 6 के बीच में आप जाइए, आपको उसकी असलियत पता चलेगी कि वहां पे इलाज कराने का मतलब है। आधा तो आदमी ऐसे ही चला जाता है, इलाज ही नहीं हो पाता है, और जिनका होता भी है उनको पता है वो कैसे होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो बात हो ही चुकी है, अब बात कर लेते हैं वो दिक्कत जो हम आप डेली फेस करते हैं, महंगाई की। महंगाई अपने चरम पर है। एक मिडिल क्लास आदमी अगर चाहे कि वो अपनी घर गृहस्थी में सोना ले सके, अपने बच्चों की शादी कर सके, तो आपको पता होगा सोना और चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, हॉस्पिटल फैसिलिटी के नाम पे जीरो मिल रहा है। इतना पैसा सरकार से अलॉट होता है, लेकिन पता नहीं किसकी जेब में वो जा रहा है। आने वाले 1 साल में यूपी विधानसभा का इलेक्शन है। आपकी बार वोट जाति धर्म के आधार पर नहीं, आपकी बार वोट मिलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के आधार पर।